लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। रिटायरमेंट डेथ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस अवेलेबल फ्रॉम द चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पीएसआर आपको कैलकुलेट करना है सुमन एंड सिया का। देखो बच्चे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि यहां ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि गया कौन। उसकी वजह से क्या होता है, आपको यहां 3-2 दिखता है, आप यहां 3-2 देख के और मैच कर लेते हो कि न्यू पीएसआर भी 3-2 होगा। नहीं, आपको पहले देखना है कि गया कौन है। और इसके लिए आप जरूर से एग्जाम में मार्क करें कि किसकी डेथ हुई है। तो यहां मैं मार्क करता हूं शुभम। देखो यहां पे लिखा हुआ है शुभम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड सुमन एंड सिया डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। देयर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो किसका? सुमन एंड सिया का इज 3:2। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे गेनिंग शेयर। लिखिए सॉल्यूशन 7, गेनिंग शेयर इक्वल्स टू सुमन एंड सिया। सुमन एंड सिया जो हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर हैं। बड़े ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर है। इनका हिस्सा पहले था 5/10 एंड 2/10 और जाने वाले पार्टनर का हिस्सा है 3/10। गेनिंग रेशियो दे रखा है आपको 3:2 का। तो आइए 3/10 का 3/5 एंड 3/10 का 2/5, ये हिस्सा इन्होंने गेन किया है। जाने वाले पार्टनर का 3:2 में हिस्सा इन्होंने ले लिया। तो ये हो जाएगा 9/20, 9/50 एंड हियर इट इज 6/50। लेट्स मूव फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। द पार्टनर्स नेम सुमन एंड सिया। आइए, सुमन का ओल्ड पीएसआर वॉज 5/10, सिया का ओल्ड पीएसआर वॉज 2/10 एंड प्लस कीजिए 9/50 एंड 6/50। एलसीएम विल बी 50। 10 को 50 बेस में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 प्लस 9 34। यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 10 एंड प्लस 6 16। इन दोनों की टोटल अगर डिनोमिनेटर के बराबर है तो आप सही हैं। और यहां आपका रेशियो 9:6 जो है दैट इज कमिंग 3:2, तो ये भी आपका सही है। तो न्यू पीएसआर में लिख लीजिए 34:16 और 17:8। इस तरीके से आप न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर पाएंगे। डन। इतना ही आपको एग्जाम में कंप्लीट करना है। ये न्यू पीएसआर आपने लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसे बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने वेरिफिकेशन जरूर से कंप्लीट करें। मैंने 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट किए हैं। ये गेनिंग रेशियो आ रहा है मेरा 3:2 का, और जो न्यू पीएसआर है वो आ रहा है मेरा टोटल। न्यू पीएसआर के न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। मेरे वेरिफिकेशन कंप्लीट है, दैट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है। अब आए सॉल्यूशन 8। आपके पास में पेपर्स अवेलेबल हैं तो शुरू कीजिए सॉल्यूशन अपने लेवल पे। कैलकुलेट रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? बीच में डेथ या रिटायरमेंट हुआ है तो लास्ट बैलेंस शीट से लेके अब तक का प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स। जर्नल एंट्री क्या बनती है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो मैं चाहूं तो सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं एंट्री बना के रख सकता हूं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल बीइंग शेयर इन प्रॉफिट अलाउड टू रमेश। यहां ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, रूट आप क्या लेके चलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द क्वेश्चन। चलिए, रमेश फर्स्ट पार्टनर है,
फर्स्ट पार्टनर का पीएसआर 2/5 है। अब देखो मैंने पूरी लाइन को नहीं पढ़ा, मैंने यहां आके सीधा ये आइडेंटिफाई किया कि कितना है, टाइम बचाना है। 30 जून रमेश डाइड, 30 जून का मतलब है अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद डेथ हुई है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वर 12 लाख। देखो लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, लास्ट ईयर की अगर सेल का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी मिला होगा, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। एंड प्रॉफिट्स और 1,20,000, 12 लाख की सेल थी और 1,20,000 रुपए का था। तो आइए लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21, 2020-21 के ईयर के लिए प्रॉफिट का परसेंटेज कितना बनता है? 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट आपने कमाया है 12 लाख रुपए की सेल्स पे, मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज कमिंग एज 10%। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज है जो हमारे एस्टिमेशन के लिए काम आ सकता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। द सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, इसी टाइम पीरियड की सेल आपको दे रखी है, अमाउंटेड टू ₹4 लाख। अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, 4 लाख रुपए की सेल है इस साल की। तो लिखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के टाइम पीरियड का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा? देखिए इस टाइम पीरियड की एस्टिमेटेड सेल आ रही है 4 लाख रुपीस, और लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बनता था 10%, तो इस साल का एस्टिमेटेड अमाउंट कितना बन जाएगा? 40,000 रुपीज। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे फर्म का है। अब आए शेयर ऑफ रमेश इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, देखो 40,000 रुपीज का प्रॉफिट है पूरी फर्म का इस टाइम पीरियड का एस्टिमेशन, उसमें रमेश का हिस्सा कितना बनता है? 2/5, ये हमारा रमेश का हिस्सा बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। 2/5 का मतलब होता है 4/10, 4 4 16, सो द अमाउंट इज 16,000 रुपीज। यहां डाल दीजिए 16,000, दैट्स इट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, इस साल अब तक की सेल, जब तक डेथ हुई है तब तक की सेल पे सेम प्रॉफिट परसेंटेज को अप्लाई कीजिए। ये हमारा हो गया अब तक का प्रॉफिट एस्टीमेट पूरी फर्म का। उस पूरी फर्म के प्रॉफिट एस्टीमेट में से आपको निकालना रमेश का हिस्सा, एंड दैट्स इट। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको करना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 9। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने का भी एक तरीका होता है, आपको निकालना न्यू पीएसआर ए बी डी का। मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा उससे मुझे डेटा मिल गया बहुत जल्दी। जल्दी डेटा मिलेगा तो अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो उसको ध्यान रखना है। ABCD 4 पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4 ये है। सी का रिटायरमेंट हुआ फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर वाज अक्वायर्ड बाय A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। हिज शेयर कितना है? 3/10। हिज शेयर मतलब सी का हिस्सा ए और बी ने ले लिया है 3:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग शेयर इक्वल्स टू ए एंड बी का 3/10 को ए और बी ने किस रेशियो में ले लिया था? 3:2 के रेशियो में, दैट इज 3/5 एंड 2/5। What is the value? 950, 650. Now calculate the new PSR. New PSR equals to A, B and D. A का old PSR, it was 1/10, 1/10. B का old PSR 2/10 and D का old PSR was 4/10 plus ए के केस में हम ऐड करेंगे 9/50, बी के केस में इट इज 6/50 एंड डी के केस में देयर इज नो गेन अवेलेबल। लेट्स मूव। 50 इज द एलसीएम,
5 plus 9 14, 50 is the LCM, 10 plus 6 16 and 50 is the LCM, मल्टीप्लाई बाय 10 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए 5 by 5 आपका ये मल्टीप्लीकेशन रहेगा, बेस 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज 20। चेक कि क्या सही है या नहीं है। ए एंड बी का गेनिंग रेशियो आ रहा है 3:2 का, चेक हो चुका है। यहां पे गेनिंग शेयर का अपर पार्ट गेनिंग रेशियो होता है, ध्यान रखना है। दूसरा, न्यू पीएसआर में न्यूमरेटर की टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होनी चाहिए, 14 16 30 एंड 20 50। सो न्यू पीएसआर इज 14:16:20, or we can say 7:8:10। ये आपका सॉल्यूशन बनता है। इसे आप चाहें तो एक रेक्टेंगल में डाल सकते हैं, बॉक्स बना के कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स इट। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 10। कैलकुलेट न्यू पीएसआर ऑफ पी एंड क्यू। स्पीड निकालनी है आपको, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की स्पीड निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस 3 4 1। आर रिटायर्ड, आर सरेंडर्ड 1/3 ऑफ, क्या लिखा हुआ है, हिज शेयर। आर ने अपने हिस्से का 1/3। आर के पास में टोटल कितनी चॉकलेट है, 3 में से एक चॉकलेट कौन लेके चला गया, 1/3 चॉकलेट इसने सरेंडर कर दी है, किसको, पी को। तो बाकी कितनी बची चॉकलेट, 2। यस, वेरी गुड। 2/3 जो है वो इसने सरेंडर किया है क्यू को। तो अब आइए, आर का हिस्सा कितना था, 1/8। तो लिखिए गेनिंग शेयर इक्वल्स टू, सॉल्यूशन 10, गेनिंग शेयर इक्वल्स टू, पी एंड क्यू के केस में आर के 1/8 हिस्से का 1/3 तो सरेंडर किया गया है पी के नाम पे एंड 2/3 सरेंडर किया गया है क्यू के नाम पे। क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। आर सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। ठीक है, आर का 1/3 गया है पी के पास, बाकी गया है क्यू के पास, यानी कि 1:2 का गेनिंग रेशियो आना चाहिए। चेक कीजिए, 1/24 एंड 2/24, ये हो गया 1/2, 1:2। नाउ कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर इक्वल्स टू पी एंड क्यू। ओल्ड पीएसआर वॉज 3/8, 4/8 प्लस 124 and 224। एलसीएम 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 3 3 सा 9 प्लस 1 10। रिमेनिंग आंसर 14 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 3 4 सा 12 एंड 2 14। दैट्स इट। सो न्यू पीएसआर क्या आ जाएगा, न्यू पीएसआर इक्वल्स टू 10:14 और से 5:7। देखो 3 लाइन 4 लाइन के अंदर आपके सॉल्यूशंस जो है वो यहां पे होते जा रहे हैं। एग्जाम में इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, टू द पॉइंट लिखने के मार्क्स आपको मिलेंगे। ना आपको चीजें कट करनी है, मिनिमम चीजें जो बनती है वो आपको कट भी नहीं करनी है, और सॉल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से करना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो कैसा क्वेश्चन है, ए का हिस्सा निकालना है, मतलब वही प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ढूंढना है आपको। चलिए डेटा देखते हैं। 7/1 ए का हिस्सा है 7/10। 30 जून को डेथ हो गई, यानी कि 3 महीने बाद। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के बेसिस पे आपको ए का हिस्सा निकालना। बड़े ध्यान से देखना, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 16 lakhs का। 16 lakhs का प्रॉफिट कितने महीनों का था, उसमें से हमें कितने महीनों का ढूंढना है, उसमें से हमें ए का हिस्सा कितना निकालना है, 7/10 करके निकालना है। तो देखिए, आइए सॉल्यूशन करते हैं। पहले एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जल्दी बनाइए, फास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और अगर आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए तुरंत।
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू A's capital account being profit share of A transferred. Let's calculate the profit share. Profit share of A till the date of death. चलिए कितना बनता है? 16 lakh was the total profit for the last year. This was for 12 months. We want to calculate for 3 months and we want to calculate it for A. तो लीजिए, देखिए अच्छे कॉम्बिनेशन बनाइए. 16 3s are 48, 48 by 12 is 4, 4 7s are 28, so 28000. अभी तक के लिए मैंने 3 जीरो लगाए, देखते हैं कितने आते हैं. 16 लाख का अमाउंट है तो यहां पे मैं 40 तक जा सकता हूं. 2,80,000 रुपी is the amount of profit to be given to A. Done. Let's move to solution 12. Prepare revaluation account and Vinay's capital account. बना दीजिए अपना डेटा. यहां आ जाएगा आपका revaluation account और यहां हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं. 7 लाइंस का गैप चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, इतना ही ध्यान रखना है आपको. चलिए डेटा, देयर वर 3 पार्टनर्स, विदित, विनय एंड सिया. फटाफट से जिन बच्चों के पास में डेटा अवेलेबल है फटाफट से आप सॉल्यूशन करना शुरू करें. विदित, विनय एंड सिया. और लास्ट में चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है. इन क्वेश्चंस में कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आपको लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, उस पॉइंट को छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बने. विदित, विनय एंड सिया, देयर बैलेंस शीट ये अवेलेबल है. कहीं पीएसआर मुझे दिख नहीं रहा तो ये 1:1:1 का पीएसआर इनका हो जाएगा. 1 1 1. नेक्स्ट इन्फो ऑन द अबोव डेट विनय रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट. ये चीजें सामने एग्री हुई है इनकी. द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 10,000. सिंपल. 2 स्टॉक 10,000. नेक्स्ट इन्फो, प्लांट एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड एट 80,000 रुपीज. प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी? 66. 14,000 का गैप है, इंक्रीज करना है बाय प्लांट एंड मशीनरी. नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 4,500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. पैसे नहीं मांगेंगे आपके क्रेडिटर आपसे. फायदा हो गया 4,500 का बाय क्रेडिटर्स. 4,500 रुपी. नेक्स्ट इन्फो, डेटर्स टू बी वैल्यूड एट 30,000. डेटर 34 के हैं, 4,000 रुपए का लॉस बुक करें. 2 डेटर्स. अपने लेवल पे मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए इस सॉल्यूशन में तो आपको मजा आएगा, स्पीड भी बनेगी तब. अमाउंट ड्यू टू विनय विल बी ट्रांसफर टू विनयज लोन अकाउंट. ठीक है, हम विनय के अकाउंट में यहां लिख लेते हैं टू विनयज लोन अकाउंट. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब बात करते हैं क्रेडिटर बैंक लोन जनरल रिजर्व. 18,000 के जनरल रिजर्व को बांट दीजिए बाई जनरल रिजर्व 666. नेक्स्ट, डन. कैपिटल 48, 16, 32. अच्छा, कैपिटल में एक चीज ध्यान रखिएगा, नाम आप जरूर देखें पार्टनर्स का. पार्टनर्स के नेम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार ऊपर नीचे दे दिए जाते हैं, उसको ध्यान रखना. विदित 48, 16 एंड देन 32. विदित 48 देन 16 एंड देन 32. बाय बैलेंस
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल एडजस्टमेंट के लेवल भी नहीं दे रखे हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। डन है। यहां कोई भी फालतू आइटम अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन में आ जाए, डिफरेंस निकालिए फटाफट से। 4 4 कैंसिल, फिर यहां 10 एंड 4 14 होता है, 14 से 14 कैंसिल, 4500, 1500 1500 1500 बांट दीजिए। 1500 1500 1500 टू कैपिटल अकाउंट, विदित, विनय एंड सिया, बाय revaluation 1500 1500 1500। Let's find out the difference. विनय का जो बैलेंस है that will be transferred to his loan account. विनय की केस में 16,622 and 23,500. This will be transferred to Vinay's loan account. And Vidit and Sia की केस में 48, 54, 55, 500. क्या चीज? हाँ, विनय का बैलेंस, सिया का बैलेंस, सिया का बैलेंस 32, 38, 39, 500 एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन है। अगर 6 मार्क कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी पैटर्न पे ये सॉल्यूशन आपका हो सकता है। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 13। अभी तक हमने केवल 22 मिनट्स वर्किंग की है और देखिए हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 एंड 3 एंड 3 हो गया है 12, 12 एंड 3 इट इज 15, 15 एंड 6 इज 21। 22 मिनट्स में 21 मार्क्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो इट्स गुड इनफ, बहुत ही अच्छा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अनु, भानु एंड चारू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 का पीएसआर है। और देखते हैं बनाना क्या है, ये चेक करते हैं पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अनूज कैपिटल अकाउंट। देखिए दो ही चीजें बनानी है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक अनूज कैपिटल अकाउंट बनाना है। सारे पार्टनर का नहीं बनाना है। तो आइए सॉल्यूशन 13। यहां हाफ में मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिमेनिंग हाफ में मैं बनाऊंगा अनूज कैपिटल अकाउंट। स्पीड निकालिए, आप मुझसे आगे बढ़ें आराम से, तब आपको मजा आएगा काम करने में। चलिए लेट्स सी, डेटा फर्स्ट अवेलेबल इज ये देखिए अन्नू, बन्नू, भानु एंड चारू 2:1 2:1। केवल अन्नू का कैपिटल अकाउंट पूछा है इन्होंने, वही बनाया। अब आइए नेक्स्ट डेटा, बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अन्नू फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। अन्नू सोल्ड हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टू भानु फॉर 6,000 एंड टू चारू फॉर 3,000। बड़े ध्यान से देखिएगा, अन्नू ने गुडविल का पैसा भानु को और चारू को ऐसे ऐसे सेल की अपनी गुडविल, यानी कि भानु से कितना मिलेगा अन्नू को 6,000 और चारू से मिलेगा 3,000। आइए कैपिटल अकाउंट में एक लाइन छोड़ के बाय भानुज कैपिटल, भानु से अन्नू को मिलना है, एंड बाय चारूज कैपिटल, भानु से मिलना है 6 एंड चारू से मिलना है 3। डन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के, 20,000 का 5% होता है 1,000।
तो प्रोविजन आपको रखना है 1000, पहले से कितना दे रखा है 400, तो नया कितना बनाएंगे 600 रुपीज। टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप कैलकुलेशन शो करना चाहें तो कर दीजिए, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5% माइनस 400, ये आपके आ गए प्रोविजन। नेक्स्ट इन्फो, पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, सब बेकार है, पेटेंट्स फालतू हो चुके हैं, 2400 रुपीज के पेटेंट आपके खराब हो चुके हैं, लॉस बुक कर लीजिए। टू, पेटेंट्स डन। नेक्स्ट इन्फो, अन्नू वॉज पेड 9,600 थ्रू अ चेक एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। कितना छोटा क्वेश्चन है। अन्नू के अकाउंट में यहां कर लीजिए टू बैंक 9,600 रुपी, और बाकी जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर किया जाएगा अन्नू के लोन अकाउंट में। चलिए रिमेनिंग इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं यहां बैलेंस शीट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, उसको बांट दीजिए, 2:1 का रेशियो है। अन्नू के अकाउंट में कितना आएगा वो चेक करना है हमें बाय P&L अकाउंट। लाइबिलिटी साइड का आइटम है, रिजर्व कैटेगरी में है, अमाउंट बनता है 5,000, जिसका हम 2/5 हिस्सा देंगे। बैलेंस चेक करते हैं, अन्नू का 31,000 रुपीज का बैलेंस है, बाय बैलेंस BD 31,000। और देखिए बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं, कोई फालतू आइटम अवेलेबल नहीं है जिसको बांटना है। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का गैप निकालिए, दिस इज बाय कैपिटल, अन्नू, भानु, चारू। 3,000 को 2:1 में, 2:1 मींस 1/5 अगर करेंगे तो डबल करना है, एक जीरो हटाना है, 600, तो 2 हो जाएगा 1200 एंड 1200। इस तरफ बाई में है, यहां 2 में आएगा, 2 रिवैल्यूएशन, amount is 1200. Now find out the balancing figure which will be transferred to Anu's loan account. डिफरेंस निकालना है, अच्छे कॉम्बिनेशन बनाइए। ये देखिए ये 10,000 हो चुका है, 31 minus 10 is 21, 21 and 9 is 30, the 32, 32,000 minus 800, 31,200 rupees बैलेंसिंग फिगर। रीचेक कर लीजिए, टोटल करके 31 9 is 40, 41 42, 42,000 एंड हियर इट इज 42,000। डन। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। 4 मार्क कैटेगरी का एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन इसका बनता है। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 14। आपको स्पीड बढ़ानी है, एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी टाइम उतना कम लगेगा। मैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जैसे एग्जाम में करना चाहिए। अभी तक हमें लगभग हाफ एन आवर हुआ है और हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए सॉल्यूशन 14, पास जर्नल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन आवर्स रिटायरमेंट। चलिए एंट्री बनानी है, कितना अच्छा देखो मुझे ना, आप ना सेंस करना, आपको अगर समझ में आ गया, मुझे कुछ कुछ डेटा दिखा है, उसके अंदर बेड डेट, उसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके अंदर डेटर, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट करना है। मेरा दिमाग भाग रहा है कि जो डेटर में लॉस होगा वो लॉस सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से झेला जाएगा, अगर एक्स्ट्रा लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन से झेला जाएगा, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बैलेंस को मैच करना पड़ सकता है। ये इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन है जो हमको करना है। अब आए वापस समझा देता हूं, डेटर में लॉस होगा, कहां से झेलेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। एक्स्ट्रा लॉस होगा, कहां से झेलेंगे? रिवैल्यूएशन से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो रिवैल्यूएशन से करेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। PQR रेशियो 4:3, आर का रिटायरमेंट हुआ है, ये 3/10 वाला बंदा है। On R's retirement, the balance sheet of the firm showed sundry debtor of 375. Okay, it was decided to write off 5,000 as bad debt. Create a provision of 2.5% on debtors for bad debt. देखिए दो चीजें करनी है आपके पास में, प्रोविजन फॉर बेड डेट पहले से नहीं पड़ा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट पहले से नहीं पड़ा है, तो ये 5,000 का बेड डेट कहां से झेला जाएगा?
ये झेला जाएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो पहली एंट्री बनाइए, क्या बनती है फर्स्ट एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर को कम करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000 rupees being bad debts adjusted। प्रोविजन होता तो रिवैल्यूएशन की जगह प्रोविजन आ जाता, एडजस्टेड, ये हो चुका है डन। अब आपको बनाना है 2.5% का प्रोविजन, प्रोविजन क्रिएट करना है, लायबिलिटी बनानी है। एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं तो बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक अकाउंटिंग को दिमाग लगाना है। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड नरेशन आ जाएगा बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। अब इसकी कैलकुलेशन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, कैलकुलेशन समझते हैं। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? डेटर की वैल्यू थी 375, जिसमें से 5,000 के डेटर राइट ऑफ हो चुके हैं। तो नाउ द वैल्यू ऑफ डेटर इज 370, उसका 2.5%, 2.5% निकालना है। 3,70,000 का 10% होता है 37,000, तो 5% होगा 37,000 का आधा, 18,500, तो 2.5% होगा 9,250 रुपीज। ये प्रोविजन आपको बनाना है। दैट्स इट, हो गया अपना सॉल्यूशन कंप्लीट। फोर मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आप नए आने वाले क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। चलिए क्या लिखा क्वेश्चन ने? कैलकुलेट एक्स शेयर इन प्रॉफिट, एक्स शेयर इन प्रॉफिट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स, एंट्री बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X's capital being X's share transferred चलिए अब क्वेश्चन का डेटा कैसे कैसे आता है हमारे पास में वो देखते हैं। XYZ ठीक है, X डाइड ऑन 31 दिसंबर। देखो 31 दिसंबर मतलब 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीनों का पैसा देना है। The partnership deed provides that share of Dickey's partner in the profit of the firm till the date of death will be calculated on the basis of last year's profit। पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से करना है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 6 लाख रुपए। कितने महीनों का? 12 महीनों का। हमको कितने महीनों का चाहिए? 9 महीनों का। X's share in profit 6 लाख। अगर 12 मंथ्स का है तो 9 मंथ्स का कितना होगा? और उसमें एक्स का हिस्सा बनता है, कोई पीएसआर कोई पीएसआर, कोई पीएसआर नहीं दे रखा है, 1:1:1, 1/3 लीजिए। 9/3 इज 3, ऊपर है 3 6 18, 18 डिवाइड बाय 12 1.5, यानी कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, 6 लाख 9/12 हो जाएगा 4,50,000, और 4,50,000 9/12 है यानी कि 3/4, तो 3/4 हो जाएगा 450, 450 का 1/3 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बनता है। इतना प्रॉफिट दिया जाएगा एक्स को, 1,50,000। हो गया आपका सॉल्यूशन। ये 2 लाइन 3 लाइन में। डाउट? कैसे आया वापस? 6 लाख का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का। देखो डेटा ने क्या बोला, यहां की लैंग्वेज छोड़ो, ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो समझ जाएगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म
till the date of his death will be calculated on the basis of लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 6 लाख रुपए. 6 लाख का प्रॉफिट अगर 12 महीनों का था तो 9 महीनों का कितना बनेगा? ये फर्म का एस्टिमेशन है और उसमें एक्स का हिस्सा कितना होगा? डिसीज मतलब मरा हुआ, मर गया, जो जिसकी डेथ हुई है. 9/3 इज 3, 3/12 इज 1/4 और 6 लाख का 1/4 इज 1,50,000 रुपीज. ऐसे क्वेश्चन अगर एमसीक्यू 1 मार्क में आ जाए तो ये जो काम मैं कर रहा हूं यहां पे, ये आपको हेल्प करेगा विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. कब? रिटायरमेंट डेथ के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन. जो पार्टनर जा रहा है उसे गुडविल का पैसा दिया जाएगा और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनसे लिया जाएगा. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन गिरदारीज रिटायरमेंट विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट. हाँ, हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, गिरदारी को पैसा देंगे और मोहन या श्याम से जिस भी तरीके से ले लेंगे. आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. गेनिंग रेशियो आपके काम आएगा, फोकस करें. मोहन, गिरदारी, श्याम पार्टनर्स हैं. पीएसआर दे रखा है 432. ये डेथ हुई है गिरदारी की. आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, द बैलेंस इन गिरदारीज कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 5 लाख. कितना बैलेंस बन रहा है? 5 लाख रुपए का बैलेंस बनता है सब. किस किस का एडजस्टमेंट हो गया? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का हो गया, रिजर्व्स का हो गया, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो गया. इनके बाद में मोहन एंड श्याम एग्रीड टू पे गिरदारी 519 फुल सेटलमेंट. 5 लाख रुपए बनते थे, 5,90,000 किस बात के दे रहे हो? 90,000 किस चीज के ज्यादा दे रहे हो? गुडविल के. किसको मिल रहे हैं ये ज्यादा? गिरदारी को. देने वाले कौन है? मोहन एंड श्याम. किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो दे रखा है क्या? अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मोहन एंड श्याम का ओल्ड रेशियो देखो कितना है, 4 और 2. तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 4:2. 90,000 रुपीज मिलने हैं किसे? गिरधारी को. देंगे कौन कौन? मोहन एंड श्याम. किस रेशियो में? 4:2 के रेशियो में. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी. अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो विद इन फ्यू मिनट्स आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. लिखिए सॉल्यूशन 16. गेनिंग रेशियो मोहन इज टू श्याम, it is 4:2 और से 2:1. वापस रीचेक कर लेता हूं. 4:2. यस, 4:2 का इनका रेशियो है. अब आए गुडविल शेयर ऑफ गिरधारी. $5,90,000 माइनस रुपी 5 लाख. 90,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं. डन. अब एंट्री की बात करते हैं. 2 गिरधारीज कैपिटल. 2 लोगों से लेना है, इन्हें देना है. गिरधारीज कैपिटल 90,000 डेबिट कर देंगे मोहन एंड श्याम को. मोहन्स कैपिटल रेशियो 2:1 के रेशियो में दिया जाएगा. गेनिंग रेशियो 2:1 का है. मोहन्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल डेबिट. 90,000 को 2:1 में, 2:1 मतलब 3 चॉकलेट. 90 रुपए की 3 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का प्राइस है 30. तो 30,000 यहां, 60,000 यहां. बीइंग गुडविल एडजस्टेड. 50-60 क्वेश्चन करने के बाद तो आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो ही जाएंगे. दैट्स द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. सबसे पहला टास्क है 100 का अटेम्प्ट करना है, मतलब 80 मार्क्स, 100% अटेम्प्ट करना है, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. उसके बाद प्रेजेंटेशन का दिमाग लगाना है. मेरा तो काम ऐसा ही है. मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा बचेगा, उसमें मैं आराम से दिमाग लगाऊंगा कैसे स्पीड में काम करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 17. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है. क्या बनाना है?
रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डीज कैपिटल अकाउंट, केवल डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है सर। तो मैं तो हाफ एंड हाफ में वर्क कर लूंगा, खत्म। सॉल्यूशन 18, इट्स 17। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, केवल डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अननेसेसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, और कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। डी का पीएसआर बनता है 5/10, बड़े ध्यान से देखिएगा, डी का पीएसआर है 5/10। आप लिखना अगर चाहें तो लिख भी दीजिए 5/10। चलिए आइए, ऑन द अबो डेट डी रिटायर्ड, बैलेंस शीट की डेट पे डी का रिटायरमेंट हो चुका है, और क्या करना है इस डेट पे? फॉलोइंग वाज एग्रीड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख, डी शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, कौन कौन देगा? ई और एफ देंगे। किस रेशियो में देंगे? 2 और 3 के रेशियो में देंगे। तो आइए, 1 लाख रुपए की फर्म की गुडविल है, तो यहां मैं लिख लेता हूं गुडविल शेयर ऑफ डी, गुडविल शेयर ऑफ डी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने 6-7 लाइंस के आसपास छोड़ी है, उसके नीचे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। 1 लाख का 5/10, 50,000। ये 50,000 हम डी को देंगे, तो बाय ईज कैपिटल कैलकुलेशन शो कीजिए। 50,000 का 2/5 बाय एफ्स कैपिटल। एग्जाम में जितना टाइम आपके पास अवेलेबल हो ना, उस हिसाब से लिखना होता है। 3/5। चलिए, 20,000 एंड 30,000। मूविंग नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड टू देयर मार्केट वैल्यू विच वॉज 85,000। इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 115। 85 पे पहुंचाना है, डिफरेंस इज 30,000 रुपीज। क्या आईएफआर है? नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 इन्वेस्टमेंट्स, 30,000। नेक्स्ट, मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 7 लाख। मशीन दे रखी है 750 की, 50,000 रुपीज का लॉस। टू मशीनरी। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड टू 12 लाख। पहले दे रखी थी 10 की, 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। Next, the balance in D's capital account was transferred to his loan account. D के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बात की बात है। आइए, 5:3 का रेशियो दे रखा है। डिफरेंस निकाल लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का। 2 कैपिटल, डी ई एफ। 2 लाख माइनस 80, 120, 120 का हाफ इज 60, 120 का डबल इज 24, 240, एक जीरो हटा देंगे 24,000, 60 माइनस 24 इज 36। यहां 2 है तो यहां बाई में लिख लीजिए रीवैल्यूएशन। डी को डी का हिस्सा दे दीजिए 60,000। मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा इन बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज बाय जनरल रिजर्व। इस 2 लाख रुपए का 5/10 हिस्सा 1 लाख बनता है, दे दीजिए। नेक्स्ट इन्फो, यहां कैपिटल, डी का कैपिटल इज 7 लाख रुपए बाय बैलेंस बीडी 7 लाख। नेक्स्ट इन्फो, यहां कोई फालतू आइटम नहीं है, सब हो चुका है सेटल। जनरल रिजर्व सेटल, डन। कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए टू डीज
लोन अकाउंट, स्पीड रखें अच्छी कैलकुलेशन वाली, बैलेंसिंग फिगर 7, 8 एंड 9, 10, 9,10,000 फिनिश। और इस तरीके से मेरा सॉल्यूशन मैं एग्जाम में प्रेजेंट करूंगा। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 18। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, एक बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बन जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट। सॉल्यूशन, ये 6 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 मार्क में भी आता है तो भी काफी बेनिफिट है, टाइम बहुत कम लगा। XYZ 3:3:4 का रेशियो दे रखा है, Z जा रहा है यानी कि 4:10। अब आए 4:10 को एक बार लिख देते हैं, 3:3:4 यहां पे एंड 4/10 यहां पे। बेनिफिट मिलेगा इन डेटा को लिखने का। चलिए नेक्स्ट, their balance sheet as follows. नीचे on the above date Z retire on the following terms. A provision of 3% of debtors will be created for bad and doubtful debts. पहले से कोई प्रोविजन नहीं है। 2 लाख रुपीस के डेटर का 3% 6,000 रुपीज बनता है। 2, provision for doubtful debts. Next, stock will be reduced by 5,000 and furniture by 2,000. 5,000 stock reduce होना है, 2,000 furniture reduce होना है। Next, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ब्रॉट अप टू 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग पहले दे रखी थी 385 की, 15,000 रुपीज बढ़ाना है लैंड एंड बिल्डिंग को। नेक्स्ट, एंड मशीनरी बी ब्रॉट डाउन टू 180। मशीन 2 लाख की थी जिसको 180 पे लेके आना है, 20,000 रुपीज का लॉस बुक करना है टू मशीनरी। कोशिश कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट, आपकी स्पीड, सब आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। ये हो चुका है डन। आइए जनरल रिजर्व के 2 लाख को बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व। टू लाख मल्टीप्लाई बाय 4/10, 4 2 8, that is 80,000. नेक्स्ट, कैपिटल XYZ, Z की बात कर रहे हैं, 4 लाख रुपीस। बैलेंस BD। नेक्स्ट, यहां कोई फालतू आइटम अवेलेबल नहीं है, ये सब कुछ हो चुका है। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है Z का बैलेंस। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकाल लीजिए। 25 minus 15 is 10, 10 and 8, 18 by capital account X, Y, Z। 18 3s 20 3s 60, 2 3s 6 यानी कि 54, 54, 18 4s 18 का डबल होता है 36, तो 72। यहां बाई में है तो इधर आ जाएगा 2 में। 2 रिवैल्यूएशन। आप स्पीड बढ़ाइए, केवल देखने से कुछ नहीं होगा। 7,200 रुपीज। फाइंड द गैप एंड दैट गैप विल बी ट्रांसफर टू Z's लोन अकाउंट। आप साथ साथ करेंगे तो उसी टाइम पीरियड में आपका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा जिस टाइम पे मैं कर पा रहा हूं। 480 माइनस 7, 473, 472 डन। बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे तो कर पाएंगे एग्जाम में, अगर आप नहीं लिखेंगे तो वर्क नहीं होगा।
प्रैक्टिस जरूर करें, एग्जाम टाइम में आपको वर्क करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 एमसीक्यू बेस्ड है। ₹30,000 विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? 30,000 रुपए कहां ट्रांसफर किए जाएंगे? आइए। Suman retired from the firm on the date of Suman's retirement. 30,000 was due to her. The remaining partners decided to pay her in 3 yearly installment. मतलब लोन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? सुमन्स लोन अकाउंट में इसे कंसिडर किया जाएगा। तो 19 का आंसर ए है। एग्जाम में अगर मुझे क्वेश्चन 19 का आंसर देना है तो मैं इस तरीके से दूंगा, सॉल्यूशन 19 ए। डन, इतना ही आपको लिखना है। Let's move to question number 20. चलिए, बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडर्ड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बी के बाद में जो बी के लिए आने वाला है पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसको हमको बी का कैपिटल अकाउंट बना के देना है कि इतना पैसा बाकी है। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, बीज कैपिटल अकाउंट। ये बनाइएगा फुल लेंथ, बीज कैपिटल अकाउंट। सॉल्यूशन फुल लेंथ बनाना है। एक डेट का कॉलम आ जाएगा, वन इज अमाउंट कॉलम, वन इज पर्टिकुलर्स। डेट लिखनी है तो आप पूरा प्रॉपर लेजर बना लीजिए, और वैसे हर एक जगह पे लेजर बनाइए, कोई इश्यू नहीं है। ये फॉर्मेट आप लास्ट में कर लीजिएगा कंप्लीट। चलिए, एबीसी पार्टनर्स हैं, बी का हिस्सा बनता है 2/5, लिख लीजिए 2/5। अब शुरुआत से ही चलते हैं। बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख रुपीज। ये कब की डेट है? 31 मार्च है, तो मैं 1 अप्रैल ले लेता हूं। बाय बैलेंस बीडी, इट्स ₹2 लाख। नेक्स्ट, देन जनरल रिजर्व 250 बांट दीजिए। ये बटेगा, डेट डेथ की डेट है 30 जून, बाय जनरल रिजर्व। $250,000 multiplied by 2/5. 2/5 means 4/10. 25 4s are 100. Done. Moving next. जनरल रिजर्व हो चुका है, कैपिटल अकाउंट हो चुका है, यहां कोई फालतू आइटम नहीं है, यहां कोई फालतू आइटम ओल्ड आइटम नहीं है। अब आए, B died on 30th June. According to the partnership deed, his legal representative are entitled to 24,000 rupees for his share of goodwill. कोई PSR चेंज की इंफॉर्मेशन यहां पे अवेलेबल नहीं है। आए, बाय A's कैपिटल, बाय C's कैपिटल, और कैलकुलेशन डाल दीजिए। 24,000 का 2/3 फ्रॉम ए से, 24,000 का 1/3। अगर आप देखेंगे तो 2:1 का आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो 2/3 1/3 8,000 16,000। 30th June is the date. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, 3 महीनों का इंटरेस्ट आपको लगाना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, $2 लाख का रेट वॉज 12% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। 12 कट 2 3s are 6। डन। नेक्स्ट,
His share of profit till the date of death calculated on the basis of sales. Sales from 1st April to 30th June was 125. जब डेथ हुई है उस टाइम पीरियड का 3 महीनों की सेल है 1,25,000 की. लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर के प्रॉफिट का अमाउंट आपको दे रखा है. तो आइए कैलकुलेशन ऑफ, नीचे 2 लाइन छोड़ के, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट of B till the date of death. Last year's profit percentage. लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल्स. 2,50,000 rupee was the profit of last year. Divide by 10 lakh rupees multiply by 100. So it is 25%. इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट हम निकालेंगे. सेल्स दे रखी है आपको 1,25,000 रुपीज की. तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, estimated profit till the date of death equals to 1,25,000 was the sales, multiply by 25% is the profit. वैल्यू निकालिए. 125,000 का हाफ एंड हाफ कीजिए. 62,500 का हाफ होता है 31,250. 31,250. This is estimated profit till the date of death. Now we'll calculate B's share in above profit. B का हिस्सा इस प्रॉफिट में ₹31,250 मल्टीप्लाई बाय 2/5. 2/5 मीन्स 4/10. इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 3s are 12. 125 4s is 500. 12,500 rupee is the share of profit of B, which will be given to him in this manner. 30 जून को by P&L suspense account, and the amount is 12,500. डिफरेंस निकाल लीजिए. दैट विल बी ट्रांसफर टू, अच्छा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है तो यहां पे लिख लीजिए 30 जून को टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर. फटाफट से टोटल करते हैं. 3,00,000, 316, 324, 330, 342, 500. आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आपका आंसर जल्दी आएगा. रीचेक कर लेते हैं. 3,00,000, 324, 330, 342, 500. दैट्स इट, डन. इस तरीके से ये सॉल्यूशन कंप्लीट किया जाएगा. हमारी आज की क्लास टोटल हुई है 58 मिनट्स की. एक बार काउंट कीजिए मार्क्स कितने आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 से हमने शुरू किया था. छोटे क्वेश्चन 3 मार्क्स कैटेगरी के माने, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपको लगता है जो 6-7 लाइन से ज्यादा का है उसको 6 मार्क कैटेगरी का मानना है. फटाफट से बताइए कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए. 3, 3, 6, 3 and 3, 6, 12, 12 and 3, 15, 15 और ये मान लेता हूं मैं 6 मार्क. 21, 21 एंड इन सबको 3 मानते हैं तो 12, 21 एंड 12, 33. 33 के बाद ये एक 4 मार्क का ले लेता हूं, इट इज 37. ये भी एक 4 मार्क का लेते हैं, 41. ज्यादा बड़े नहीं है. 41, ये 42. 42 के बाद में ये 6 मार्क, 48 मार्क्स. 1 घंटे के टाइम पीरियड में 48 मार्क्स, जिसके लिए मुझे करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम पीरियड मिल रहा है. आई अचीव्ड.
अगर ये स्पीड से चलते हैं आपको टाइम मिलेगा रीचेक करने का। हो सकता है कि कोई गलती हुई हो मुझसे भी, पॉसिबल है, तो ये मैं रीचेक कर सकता हूं मेरे पास में अवेलेबल टाइम से, और एग्जाम में मैं इसी तरीके से अपना पेपर कंप्लीट करके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।